Hello students, question number 9 from JEE Main 2022, 29 June, shift 1. The question is, let delta equal to है एंड का साइन है और का साइन है कंडीशनल स्टेटमेंट है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है बी सच दैट हमें यहाँ पर कोई भी इन चार में से साइन यहाँ पर फिट करना है और उसको टोटोलॉजी बनाना है। तो कौन से साइन के लिए होगा ये हमको बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए से, यानी कि मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर एंड का साइन होगा। तो जब एंड का साइन होगा तो पी एंड क्यू एंड ये है नेक्स्ट स्टेटमेंट पी और क्यू एम्प्लाइज क्यू। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट कभी टोटोलॉजी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं आ पाएगा और एंड स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए दोनों स्टेटमेंट्स का ट्रू होना ज़रूरी है। तो ना तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू हो पाएगा और ना ही हमेशा ये स्टेटमेंट ट्रू हो पाएगा। तो फर्स्ट जो है गलत हो जाएगा, ये कभी टोटोलॉजी हो ही नहीं पाएगा। बी ऑप्शन के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं, लिखा हुआ है बी एंड पी एंड क्यू का और विथ पी और क्यू एम्प्लाइज क्यू, कुछ इस तरीके से है ये। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको एक काम करते हैं, इसको हम सेट थ्योरी से रिलेट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये P है, ये Q है, ये P है, ये Q है, ये 1, ये 2, ये थर्ड रीज़न है और ये फोर्थ रीज़न है। चार रीजन्स हैं हमारे। तो जो फर्स्ट वाला रीज़न है यहाँ पर मैं जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है वो मैं इसको इक्विवेलेंट टू, जैसे अगर मान लो कोई लिखा हुआ है कि A एम्प्लाइज B, तो मैं इसको नॉट A और B लिख सकता हूँ, ये इसके इक्विवेलेंट होता है। तो ये हो जाएगा P एंड Q और इसको मैं सेम में मैं इसी तरीके से अगर लिखूँगा तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ P और Q और Q लिखा हुआ है ये, है ना, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नेगेशन है तो और स्टेटमेंट एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा P एंड Q और नॉट P, और दोनों का नेगेशन हो जाएगा। तो नॉट P एंड नॉट Q का और विथ Q, है ना, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है यहाँ। तो हालांकि इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो ये और जो है स्टेटमेंट में इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ अगर, तो P और Q विल बी इक्वल टू हो जाएगा, है ना, P एंड Q और नॉट P और Q एंड नॉट Q और Q आ जाएगा यहाँ से। तो नॉट Q और Q जो है वो हमेशा एक ट्रू स्टेटमेंट होता है, तो यहाँ हमेशा टोटल हो जाएगा। बट एंड स्टेटमेंट है तो सारा कुछ इस पर डिपेंडेंट होगा, तो यानी कि ये तो हमेशा ट्रू होगा बट डिपेंडेंट इस पर होगा। इस वजह से बाकी बचा हुआ स्टेटमेंट सिर्फ यही रहेगा, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा नॉट P और Q आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब बस मैं इन दोनों के रीजन्स मार्क कर लेता हूँ। तो जो सबसे पहले मैं इंटरसेक्शन की बात करूँ इन दोनों के, तो यहाँ से सिर्फ थर्ड रीज़न जो है मिलेगा मुझे, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन जो है थर्ड रीज़न है का और यूनियन विथ दिस, है ना। और यहाँ से नॉट P की बात करूँ तो नॉट P मतलब P के अलावा सब कुछ आएगा, यानी कि 1 एंड 4 आएगा। और 1 एंड 4 का और लेना है मुझे Q के साथ, तो आएगा 3 4। और अगर 3 4 आएगा, 3 4 का इन दोनों का पहले और लेंगे, फिर तो यहाँ 3 के साथ और 1 3 एंड 4 आएगा, तो 1 3 एंड 4 आएगा। तो यहाँ पर कभी 2 रीज़न नहीं आ पाएगा, 1 3 एंड 4, तो इन सबका यूनियन जो आ जाएगा 1 3 4। और अगर 1 3 4 रीज़न आएगा तो 2 कभी आ नहीं पाएगा, और अगर 2 कभी आ नहीं पाएगा तो यानी कि ये टोटोलॉजी कभी हो नहीं सकता। फिर सी ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे। सी ऑप्शन में एम्प्लाइज़ का साइन लगा देंगे अगर, तो ये लिखा हुआ है P एंड Q और यहाँ पर लगा देंगे एम्प्लाइज़, लिखा हुआ है P और Q एम्प्लाइज़ Q, कुछ इस तरीके से है। और अब हम चाहते हैं कि जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट को तो इस तरीके से भी सोचा जा सकता है कि ये ट्रू हमेशा तभी होता है, क्या ये फॉल्स हो सकता है, क्या हम ये ऐसा सोचते हैं। इसको फॉल्स होने के लिए, पूरे कंडीशनल स्टेटमेंट को फॉल्स होने के लिए फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड फॉल्स होना चाहिए, और अगर सेकंड फॉल्स होना चाहिए इसका मतलब इसको ट्रू होना चाहिए फिर से, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसको फॉल्स होने के लिए भी सेम वे में ये फॉल्स होना चाहिए, सॉरी ये ट्रू होना चाहिए,
और ये फॉल्स होना चाहिए, तो ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा, तो ये हमेशा एक टोटोलॉजी आएगा। तो सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।